तो बांग्लादेश ने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई सबसे नक्कारा देश है तो वह खुद है भारत का पड़ोसी बांग्लादेश। क्योंकि कुछ दिन पहले तो बांग्लादेश की नई सरकार भारत के सामने झुकने पर मजबूर हुई थी और मोहम्मद यूनुस ने यह बात कही कि भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना चाहते हैं और भारत के साथ मिलकर ही वे नए फैसले लेंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस की तरफ से ऐसा बयान सामने आए 2-3 दिन भी ढंग से नहीं बीता कि बांग्लादेश की इस्लामिस्ट पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को धमकी दी गई है कि वह अपने स्टेट को मोदी शासन से बिल्कुल आज़ाद कर दे। यहाँ तक कि इन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि अगर भारत ने कुछ भी बांग्लादेश के खिलाफ करने की कोशिश की तो यह भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को चीन की मदद से कट ऑफ कर देंगे। अगर चिकन नेक की बात करें तो आप यहाँ पर साफ साफ देख पाएंगे कि यह भारत का बहुत ही जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके को भारत की ज़मीनी सीमा से जोड़ता है। और देखा जाए तो यह 20 किलोमीटर का बहुत ही नैरो पॉइंट है जिसे बांग्लादेश की तरफ से ब्लॉक करने की धमकी भारत को दी जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इलाके वाले राज्य हैं वह भारत से अलग हो जाएंगे। इसीलिए भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग खबर बन जाती है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। असल में जब कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के सिर पर मुसीबत के बादल मंडराने लगे थे तो उनका झुकाव भारत की तरफ शुरू हो गया था, क्योंकि एक तरफ तो अडानी की तरफ से बांग्लादेश को जो बिजली भेजी जा रही है, जब इसका बिल बांग्लादेश के सामने पेश किया गया है तो उसे देखकर मोहम्मद यूनुस के होश उड़ गए, क्योंकि उसका बांग्लादेश पर कुल बकाया लगभग $800 मिलियन था, जिसका आधा हिस्सा भी भारत की अडानी को पेमेंट कर पाना उनके लिए मुश्किल है। इसी बीच उनके द्वारा हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को भारत के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी इस समय भारत को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और इन्होंने बिना सोचे समझे हिल्सा फिश के एक्सपोर्ट पर बैन लगाते हुए भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके कारण अडानी ग्रुप भी गुस्से में आ गया और अडानी ने सीधा बांग्लादेश को बकाया चुकाने के लिए चेतावनी दिया। और यहाँ से बांग्लादेश के सिर पर आफत बढ़ना शुरू हो गई थी और बांग्लादेश के पास भारत से बचने के रास्ते खत्म होते जा रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, और ठीक इसी रास्ते पर इसके बावजूद भी बांग्लादेश के मोहम्मद चलने की कोशिश कर रहे थे। और जब हिंदुओं ने एकजुट होकर गणेश पूजा करने की शुरुआत की तो उस पर भी कट्टरपंथियों द्वारा हमला किया गया। इसी से दुनिया को यह समझ में आ गया कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नई सरकार हिंदुओं पर अत्याचार करके गलत कर रही है, जिसके कारण भारत के दोस्त देश माने जाने वाले रूस ने भी बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अकड़ ठिकाने लगाने का कोई कसर नहीं। और अभी 1-2 दिनों पहले की बात है कि रूस ने बांग्लादेश से अपने $630 मिलियन यानी कि $63 करोड़ की मांग की, क्योंकि कुछ साल पहले रूस ने बांग्लादेश के रूपपुर शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया था, जो कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसे रूस ने बांग्लादेश में निर्माण किया, और उसकी लागत को बांग्लादेश के द्वारा रूस को कर्ज के रूप में देना था। लेकिन पूरे कर्ज की तो बात छोड़िए, इसकी एक किस्त भी बांग्लादेश अभी तक नहीं दे पाया। इसीलिए रूस ने भी बांग्लादेश को 18 सितंबर की डेडलाइन देते हुए सीधी चेतावनी दे दिया कि इसके पहले हमारे पैसे चुकाइए, नहीं तो हम भी बांग्लादेश के खिलाफ में कदम को आगे बढ़ा सकते हैं।
यानी कि एक तो पहले ही मोहम्मद यूनुस के सिर पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे थे, वहीं रूस ने अपने बकाया पैसे की मांग करके इनकी धड़कनें और तेज कर दिया, जिससे मोहम्मद यूनुस की अक्ल ठिकाने लगते हुए दिखाई दी और भारत के सामने झुकने पर मजबूर हुए। यहाँ तक कि उन्होंने यह तक कह दिया कि उनकी तरफ से भारत पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा और भारत अपने हिसाब से जिस तरीके से चाहे उस तरीके से तीस्ता नदी पर समझौता कर सकता है, क्योंकि उन्हें यह बात समझ में आ गई कि अब भारत ही है जो उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, इसने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश से नक्कारा देश कोई भी नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले ही इनके द्वारा भारत के साथ अपने सभी संबंधों को बढ़ाने की बात की गई, लेकिन अब इन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश ने अब भारत के बीच इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश की जो इस्लामिस्ट पार्टी है, उनकी तरफ से ममता बनर्जी को चेतावनी दी जा रही है कि वह अपने आप को, यानी कि पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है, उसे मोदी से बिल्कुल आज़ाद कर ले। यानी कि यह भारत के पश्चिम बंगाल पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल को शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस मैप में देखें तो इसमें भारत का पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि एक दूसरे की लंबी सीमा से सटे हुए हैं। और बांग्लादेश की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट सामने आना भारत के लिए सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उसकी नई सरकार मोहम्मद यूनुस का हाथ है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसे इंसान के द्वारा दिया गया है जिसको पिछले 27 अगस्त को मोहम्मद यूनुस की तरफ से रिहा किया गया। आपको क्या लगता है, चिकन नेक भारत से अलग हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।